उत्तर प्रदेश, जो आबादी के लिहाज से आम राज्यों की अपेक्षा एक बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में निम्न आय वर्ग और जरूरतमंद लोगों की तादाद ज्यादा है और अगर इन जरूरतमंद गरीब व असहाय लोगों को जीने के लिए अगर कोई ऐसा सहारा मिल जाए जो उनके चेहरे पर मुस्कान ला दे, ऐसा एक शख्स है जिसके स्वभाव और व्यक्तित्व में जरूरतमंदों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। वो 24 घंटे दिन रात बेसहारा और गरीब असहाय लोगों की मदद करने और उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए उनके साथ रहता है। वो कोई और नहीं, हरदोई का रहने वाला समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू है। राजवर्धन सिंह राजू ने समाज में एक नई अलग जगाने का काम किया, जिसके चलते धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता उन लोगों में बढ़ती चली गई जिनको उनकी जरूरत थी और साथ ही राजवर्धन सिंह राजू कलयुग में एक मुक्तिदाता के रूप में उभर कर सामने आए। मीडिया ने राजवर्धन सिंह राजू के हर कार्यों की सराहना की। इनके किए गए समाज सेवा के कार्यों को मीडिया ने भरपूर साथ दिया और यह धीरे धीरे अखबारों की सुर्खियां बनते चले गए। हरदोई के रहने वाले राजवर्धन सिंह राजू ने कभी सोचा नहीं था कि वह गरीब व असहाय लोगों की किस्मत बदलेंगे, उन्हें जीने का एक मौका देंगे। राजवर्धन सिंह की जुबानी सुनिए, आखिर उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस राह को अपना लिया। करीब 4 साल पहले हम जा रहे थे माधवगंज, तो रास्ते में बिलग्राम रोड पे एक चूहा पड़ता है। उस चूहे के पास कुछ भीड़ लगी हुई, तो हमने गाड़ी रोकी और पूछा कि भैया क्या हो गया। तो वहाँ के लोगों द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है जिसको कुत्ते नोच रहे हैं। हमने भी अपनी आंखों से देखा, तो हम जिस काम से जा रहे थे वो काम रोक के फिर हमने गाड़ी रोक के खड़ी करी वहीं पे और गांव वालों की मदद से उसको निकलवाने के बाद उसका अंतिम क्रियाक्रम उसी जगह पे करवाने के बाद में फिर हम माधवगंज चले गए। रास्ते में जो हमारे दिमाग में जो चीज़ें आती रहीं कि मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक उसकी सारी इच्छाएं सब कुछ पूर्ति होता, और अंत समय में जब उसका आता है तो इस तरीके की व्यवस्था देख के थोड़ा दुख महसूस हुआ और दिल को अंदर से एक आत्मा की आवाज़ आई कि अब हरदोई जनपद से हम लावारिस शब्द को समाप्त करने का बीड़ा उठाएं। और हमने उसी दिन से संकल्प लेके हम हरदोई आए। हमने जो अधिकारी थे और पुलिस कर्मचारी सबको लिखित भेजा कि आज से लावारिस शवों का जो अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी हम निभाएंगे। और हमने उस दिन से लेके आज तक उसी क्षेत्र में लगे हुए हैं। और अब तो लावारिस के साथ साथ यहाँ हमारे दूर दराज लोग, ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, वो भी हमारे संपर्क में रहते हैं। जिस राह पर राजवर्धन सिंह राजू अपने कदम बढ़ाना चाहते थे, उस मुश्किल भरी डगर पर सिर्फ और सिर्फ कांटे थे। उनको मालूम था कि जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उसमें सफलता पाना बेहद मुश्किल है। राजवर्धन सिंह को हर वक्त इस बात की चिंता थी कि वे कैसे अपने संकल्प को पूरा करें और आखिरकार उन्होंने इस मुश्किल भरी राह पर पहला कदम बढ़ाया और अपनी इस सेवा को आत्मसंतुष्टि का नाम दिया। राजवर्धन सिंह राजू ने शुरुआती दौर में उन लोगों का दाह संस्कार करना शुरू किया जिनका कोई भी अपना नहीं था, जिन्हें लोग समाज में लावारिस कहते थे। राजवर्धन सिंह राजू ने समाज से लावारिस शब्द हटाने की बीड़ा उठाई और जाति और धर्म से ऊपर उठकर, हिंदू हो या मुसलमान, उन्होंने सभी का रीति रिवाज से दाह संस्कार किया। जब कभी हरदोई जनपद या आसपास के जनपदों में इस बात का पता चलता है कि कोई शव मिला है, तो राजवर्धन सिंह राजू बिना किसी संकोच के वो शव को कंधा देकर उनका सम्मान के साथ रीति रिवाज और दाह संस्कार करते हैं। अपनी इस कार्यशैली से राजवर्धन सिंह राजू ने समाज को एक नई राह दिखा दी। भाई साहब पूरे जिला का नवारिश का पैसा देते हैं और हम नवारिश मिट्टी दफन करते हैं। हिंदू होती तो हिंदू मत घट जाती है और मुसलमान होती कब्रिस्तान जाती है। राजवर्धन सिंह राजू ने अपनी मानवीय संवेदना को यहीं तक सीमित नहीं रखा।
उन्होंने समाज में गरीब तबके की मदद का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे वो उन गरीबों की मदद करने लगे जिन्हें असल में